तो सर दूध मंगवाए पानी पीऊंगा। ये मुझसे एक सॉरी है जोक की बात आ गई उसमें मैं चाय नहीं पीता, ठीक है। हाँ। आदम तारिक साहब के पास गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने यही कहा कि मैं चाय नहीं पीता। उनसे कहा दूध मंगवाऊं क्या, मैं आप तो पीता दूध मंगवाया अच्छा उन्होंने जो इनसे कहा था ना कि दूध मंगाओ, उसकी वजह मैं समझ रहा था वो इनको डायरेक्ट कहना चाह रहे थे कि तुम कल के बच्चे हो और हमसे बात करने आ गए हो। आप उनके ना ये मैं नहीं बच्चे ही था उनके नाम ये 14 साल जिस तरह आपने फरमाया जी सर कि वो शरई बादशाहत है, ज़मीनी बादशाहत नहीं है, तो 12 खुलफा में हजरत अली शामिल हैं या नहीं? अरे सर हैं ना, आपको मालूम है हमारे नजदीक हैं, ये कैसा सवाल। तो मतलब फिर जो है उनको ज़मीनी खिलाफत नहीं, सिर्फ वो शरई खिलाफत थी। दूसरी दफा समझा रहा हूँ जमीनी खिलाफत, मैंने ये पहले भी बोल चुका हूँ, चीज रिकॉर्ड हो रही है। जी जमीनी हुकूमत हाकिम शरा का हक है, तो लेकिन मुमकिन है कि लोग उसकी हुकूमत को कबूल नहीं करें। लोग मिसाल के तौर पे अमेरिका पे हुकूमत के ईसाइयों का हक है। सही, वो अमेरिका का मसला है। अरे मैं जवाब समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप वो हम समझ गए। तो हक नहीं है लेकिन वो काबिज है। क्यों काबिज है? काबिज है क्योंकि जो शरई इख्तिदार है आज के दौर में आपके नजदीक मेरे नजदीक जिसका भी हुकूमत हक है। मैं सवाल जो कर रहा हूँ सही सर, आप सवाल करने के बाद मुझे जवाब का मौका दें। आप सवाल दो दफा कर आपने ये फरमा दिया ना, आपने ये 2 दफा इसकी जो है वो तारीफ कर दी कि भाई इसमें जो है वो इख्तिदार जरूरी नहीं है, अगर मिल जाए सही है क्योंकि हक उनका है, ये आपने फरमाया। जी हक है, ठीक है ना, हक उनका है। लेकिन यानी अगर नहीं मिला तो इसकी वजह से खिलाफत खत्म नहीं हुई। मैंने सही अर्ज ये किया था, आप नहीं कर रहे सही, और आप पूरे सवाल नहीं कर रहे। देखें बस वापस हो जा रहा ना, इसलिए कोई बात नहीं, वही सवाल कर रहे हैं तो आप 12 बजे बैठ जाएंगे। आपसे दोस्ती हो गई है, चलता रहेगा सिलसिला भाई देखें इंशाल्लाह। अरे दोस्त एक काम करेंगे, आप भी सवाल कीजिएगा। सही हमारा आप इधर तो जवाब देते हैं। हाँ वो सवाल कर ले, फिर आप भी कर लीजिएगा, ये कहना चाह रहा हूँ सर जी। सही, ज़मीन इक़्तिदार देना जिस तरह आपने फरमाया कि ये अल्लाह जो है देता है जिस तरह नबूवत है, तो आपने उसमें हमें मुतमईन नहीं किया। खिलाफत देता है मेरे भाई, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, मैं ये इसके बाद ये नहीं दोहराऊंगा। जमीनी इक़्तिदार असबाब इलल इसकी एहतियाज है वहाँ पर, वो उसके लिए कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी रसूल भी हैं जी, ठीक। और हज़रत मूसा ने उनको अपनी कौम में जब वो जा रहे हैं कोहे तूर पर तो खलीफा भी मुकर्रर किया। किसको हेड बना के गए वो? हज़रत हारून को। अब देखिए आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने को दिया। किसको हेड बना कर गए? तो निगरानी तो हज़रत हारून के बात है। कौम ने उनकी अथॉरिटी को कबूल नहीं किया, सामने के पीछे चल पड़े, ठीक है। और वो इक़्तिदार उनके पास था या हट गया? इलाही तौर पे वही नुमाइंदे हैं, कौम उसके खिलाफ बगावत कर रही है, लेकिन उस इलाही नुमाइंदे के खिलाफ कौम क्या कर रही है? उसकी जगह बगावत कर रही है, वो सामरी को मान रही है। क्या सामरी और उसका बछड़ा अल्लाह के नुमाइंदा बन गए? नाऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत हारून की अथॉरिटी उम्मत पर, लेकिन उम्मत क्या कर रही है? उस अथॉरिटी को कबूल नहीं कर रही। लेकिन हमारा किसी सवाल जो था ना वो आपने भी समझ लिया है। तो समझ लिया, ठीक है, जवाब दे रहा हूं। लेकिन आपने जो जवाब दिया है ना वो जवाब थोड़ा हमारे सामने हमें जो है वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो हम बात करते रहे। आपने ये फरमाया था कि ये मनसबे इलाही है, तो जो मनसबे इलाही होता है वो कौन छीन सकता है? मिसाल तो कि अल्लाह ताला ने किसी को भी रसूल या नबी बनाया, अगर लोगों ने इनकार कर दिया तो क्या उसकी रसालत या नबूवत खत्म हो जाएगी? मैंने तो कहा कि इसकी खिलाफत खत्म हो गई। नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो सवाल ये किया था कि भाई यहाँ पर जो है 12 खुलफा वाली जो हदीस है इसमें है बादशाहत, तो आपने ये फरमाया कि ये बादशाहत जो है शरई बादशाहत है, ज़मीनी बादशाहत नहीं है, अगर मिल जाए तो ठीक है। नहीं, ये नहीं है अगर मिल जाए तो ठीक है, इनका हक है। मैं वही कहा ना, मैं वही कह रहा हूँ, अगर मिल जाए नहीं, मिले ना मिले बराबर नहीं है।
इनका हक है तो देगा और कौन? उम्मत की जिम्मेदारी है देगा कि कौन? इनकी हुकूमत को और इनकी बादशाहत को, इनकी लीडरशिप को कबूल करे। अच्छा फिर देगा अब कौन? अगर उम्मत कबूल नहीं करेगी, अगर उम्मत कबूल नहीं करेगी तो वो अथॉरिटी उनकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अच्छा देगा कौन? खुदा अपना फैसला तब्दील नहीं करेगा फिर। सही, उनको देगा कौन? नहीं किया लोग यानी लोग कबूल करेंगे, देंगे क्या, देने वाला तो ज़ात अल्लाह की है, लेकिन लोग कबूल करें। अगर लोग कबूल नहीं करेंगे तो इरादा खुदा अमलन मुहक्किक नहीं होगा। तो हजरत अली की खिलाफत या आप जैसे समझ लो बादशाहत शरई उस 12 में शामिल है या नहीं है, तो आपने ये फरमाया कि उसमें शामिल है, ठीक है सही जी जी ये आपने ये फरमाया। जी तो सर, मैंने हमारा ये फरमाया। हाँ, तो हमारा सवाल ये है तो फिर उससे गजब क्या हो जाएगा? जो उनका हक था वो किसने किया? उम्मत में, जी उम्मत में। उम्मत ने। हाँ। जी आप सवाल कर सही, अब इतनी बहस हो गई इस बात पे, इतनी बहस हो गई। एक पॉइंट था कि ज़मीनी खिलाफत हो या ना हो, आपने कहा मुमकिन नहीं है, हक था उनका, ज़मीनी खिलाफत हक था उनका, लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है। यानी मैंने ये कहा कि उम्मत के लिए उनको तस्लीम करना हाँ चाहिए। ठीक, यही अगर उम्मत तस्लीम नहीं करेगी, बगावत कर देगी, तो वो जमीनी अगर- अगर मिल नहीं पाएगा। अगर यानी उम्मत उनकी खिलाफत को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उम्मत की गलती है उनका हक की खिलाफत करना, ठीक है। हुकूमत भी उनका, अच्छा अब मेरा खलीफा तो वो है ही। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि इमाम या खलीफा मुंतखब करने का मकसद क्या है? क्या वजह है कि नबी के इमाम आपके मज़हब में खलीफा मुंतखब किया गया है, क्या वजह उनकी है? एक दर्जे में तो वही जिस तरह से आप खलीफा मुकर्रर, आप क्यों करते हैं खलीफा मुकर्रर? अपना बताएं, हम तो अपने बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। यानी मकसद लोगों की लीडरशिप, हिदायत, कुरान और सुन्नह की इंटरप्रिटेशन, उसकी इन्फोर्समेंट माशरे पे, तो लोगों की हिदायत करना, गाइड करना उनको। यानी उम्मत किसी भी लम्हे इससे बेनियाज तो नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, मतलब इसका ये है कि इमाम जो मुंतखब अल्लाह ने किए हैं बकौल आपके फलां 12 इमाम थे, तो अल्लाह ने इसलिए किए हैं कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए से अपने दीन को, जो अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है, उसको चलाए, ठीक है, और उसको नाफिज करे, यही है। तो अब इसके बाद मेरा सवाल ये रहेगा कि जो दीन इस्लाम, जिस दीन इस्लाम की हम बात करते हैं, क्या वो सहीना आप वफ़ात के बाद वो दीन इस्लाम वो रहा या नहीं रहा? यानी नबी इस्लाम के बाद जो इमाम पहले सहीना अली थे, क्या उन्होंने अल्लाह के दीन को चलाया नहीं चलाया? अब ये सवाल हमारा आपसे है। अल्लाह के दीन को चलाने से मुराद क्या है? नाफिज करना, इंटरप्रेट करना, नाफिज करना। नाफिज करने के लिए अगर पॉलिटिकल, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी बात कर रहे हैं तो वो तो उनके पास ठीक है, ठीक है, वो तो सारी बात उसका ताल्लुक हो जाएगा गवर्नमेंट से। अगर आप बोलेंगे उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन लोगों के दरमियान उसकी तब्दील, उसकी वजाहत तो हजरत अली करते हैं। देखिए, नाफिज करना होता है कि लोग इस पे अमल करें, वो तो मैंने ठीक है, उसका जवाब दे दिया कि वो तो सारी बात है दीन का इजरा करना। इसी वो जो निफाज है उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है ना। ठीक है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं, सही है, सही है। ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएंगे। यानी- अच्छा मैं एक यहाँ पे आपकी बात इंटरप्ट करते हैं, एक बात करता हूँ। हमने इतनी देर बात की, 15-20 मिनट, इतनी भी देर बात की, एक चीज जिसका मैं शिकवा करता हूँ आपसे, और ये अगर मैं अभी ये इंटरप्ट नहीं करता तो 1 घंटे तक यही होगा। देखें, आप मेरी कोर आइडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं, एक अच्छा तरीका ये होता कि हम और आप दोनों ये पूछते कि आप इमामत और खिलाफत पे बात करें तो कुरान ने क्या कहा। इतनी देर में ये सवाल नहीं हुआ, हम इसी पे आ रहे थे, सर नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा था। कुरान जो है वो मेरे और आपके लिए हिदायत है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी मेजर डिस्कशंस होती हैं उसमें कुरान तबर्रुकन आता है, तबर्रुक के लिए आ जाता है, बाकी सारी हम रवायात और इस तरह की डिस्कशन करते रहते हैं। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि भाई मैं कहता हूं कि इमामत एक इलाही मनसब है, कुरान क्या कहता है? क्या कहता है कुरान? इमामत आपसे पूछता हूँ सर। जी हाँ, तो इमामत का ये वैसे पूछ रहा हूँ, आप इसको ये नहीं कहिएगा कि मुझे तो सवाल, आपको तो सवाल का हक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मैं खामोश हो जाऊंगा। इमामत का लफ्ज़ जो है ना कुरान मजीद में जो आया है सर। वो तकरीबन 12 जगह पे आया है। हाँ सर, ठीक है सही जी 12 जगह पर। इमाम भी 12 है।
ٹھیک ہے صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی کہا کہ برکات کریں بڑی مہربانی. یہ وہ ابھی بھی راستے میں آ رہے تھے تو گاڑی کا نمبر تو 14 اور 12 یہ دلیل نہیں. آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اب میں یہ کہہ رہا تھا نہیں میں ایک سوال کیا سر, مجھے وہ جواب سوال کیا تھا میں سائن نے سوال کیا یہ ہے کہ محمد کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہا میں کہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو سراہتن ہے. جی ہاں, کیا کہتا ہے قرآن؟ لیکن یہ سوال پوچھا آپ سے سر, مجھے پوچھنے دینا سر. ہم ہماری بات ہم اپنا بتائیں گے انشاءاللہ. وہ اپنا تو بتا دیتا ہوں, ڈسکشن کے لیے میں مختصر بتا دیتا ہوں, پھر باقی صحیح سوال کرے گا. جی کہ پیشوائی میں آیا ہے. جی کیا ہے پیشوائی میں آیا ہے تو پیشوائی کے حساب سے وہ نبوت کے حساب سے بھی آیا ہے اور غیر نبوت کے حساب سے بھی آیا ہے اور اصطلاحاً اچھائی میں آیا ہے. سر آپ کو پر یہ تو معلوم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہماری جو ڈسکشن ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک الہی منصب ہے قرآن. وہ پھر ہم سوال کریں گے نا. میں نہیں میں ایک بات کروں گی, ہمارا دعویٰ ہے نا. جی ہاں, آف کورس ہم نے اپنا دعویٰ آپ کے سامنے رکھا, ٹیبل پہ اسی کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن ہمارا سوال ہے پہلے یہ ہو جائے پھر اس پہ. اچھا چلے تو پھر میں ایک بات کرتا ہوں. میں سمجھ گیا. میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو تاکہ میں بھی آپ سے ایک دو سوال بیچ بیچ میں کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن ایک امامت ایک الہی منصب ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں امامت یا خلافت ایک الہی منصب ہے یا ولایت. آپ پوچھتے مجھ سے کہ قرآن نے کہاں کہا ہے, میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوتا اور پھر ایک اچھی ڈسکشن ہوتی. قرآن ابھی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں حضرت علی کیا تھے, ان کے دور میں کیا ہوا, قرآن نے کیا کہا ہے. شخصیات تو بیچ میں کبھی آئیں گے. عقیدہ بالکل, میں عقیدے کی بات کرتا ہوں. جی ہاں, قرآن کہتا ہے جی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت ہے, اور آپ سب اس سے واقف وہ سے ہم بعد میں اس میں آئیں گے. ہمارا پہلے سے یہ سوال ہو جائے. اچھا آپ پہلے اپنے سوالات مکمل. ہاں بعد میں ہم امامت میں بھی آئیں گے. پہلے آپ کو تاکہ اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ آخر تک جہاں تک بات ہوئی لاسٹ کوشچن پہ, وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ دین نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اجراء دین کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری بات چلی ہے. اب اس کے بعد ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جب امام دین کے اجراء کے لیے ہی ہوتا ہے تو دین کا اجراء کیا حکومت کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے؟ صرف دین کے نافذ کرنا, حدود نافذ کرنا, سب نافذ کرنا صرف اس کے لیے نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امام دین کی شرح بھی کرتا, قرآن اور سنت, ان کو لوگوں کے لیے ایکسپلین بھی کرتا, ان کے دنیاوی معاملات میں ان کی مشاورت بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے کام ہیں. بیسکلی امام کا کام ہے ہدایت کرنا. ٹھیک ہے, ان کو منزل تک لے کر چلنا, یہ امام کا اصل فریضہ ہے. باقی سب ضمن میں آتے ہیں. اس کے اجرا بھی اسی لیے کرتا ہے, نافذ بھی اسی لیے ہوتا ہے دین کے لوگ ہدایت پائیں. اصل کام کیا ہے, ہدایت کرنا, ان کو صحیح راستہ دینا. بیسک ڈیوٹی امام کی ہے. اور امامت جب قرآن میں ڈسکس ہوتی ہے تو اس ہدایت کے معنی میں ہوتی ہے, اور ایک خصوصی ہدایت سے دوسرے خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہ امام کا کام ہے. اسی کے ضمن میں ایک ذمہ داری ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, یعنی دین کا نافذ کرنا, کیونکہ دین نافذ ہونے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے مقاصد اسی طرح سے پورے ہوں گے جب دین عملاً نافذ ہو, تو امام اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی. یس. اچھا, اب ایک آپ نے یہاں تک بات کی تو اب ہمارا ایک سوال ذہن میں دوسرا آ رہا ہے کہ روزہ کافی, جامع الکافی کی 8ویں جلد روزہ الکافی, جس میں ائمہ کے حالات درج کیے. روزہ کی پہلے ایک بار ایسے بتا دوں, میں زیادہ یہ بحث نہیں کرتا اسنادی اور رجالی, اس کی خود روزے کی جو سند ہے نا وہی مشہور ہے. شیخ یعقوب بن الکلینی کی طرف اس کی اسنادی محدود ہے. لیکن آپ کے نزدیک اصول اربعہ میں شمار ہوتی ہے, اور انہی سے ہی آپ سن دو. میں آپ کی بات سمجھ گیا. اصول اربعہ میں اس کی اصول اور فروع ہے,
जो रोजे की जो सनद है ना, रोजे काफी, आप हवाला किसका दे रहे हैं? रोजे काफी 3 हिस्सों में काफी, उसूल काफी, फुरूए में काफी और रोजे काफी। जो रोजे की सनद है शेख की तरफ वो महदूश है, लेकिन ये रिजाली बहस करके आपको नॉकआउट नहीं करना चाह रहा, आप रिवायत पढ़े उसका जवाब देंगे, हमें खुद ही जा रहे हैं। हाँ, कि ये बिला वजह की बहसें होती हैं, हाँ ये रावी ज़ईफ है और बस आगे बढ़ो, काम चलाने वाला काम नहीं करेंगे, आप रिवायत पढ़े। दीन का उसूल ये है, शरीयत भी ये चाहती है कि, और सब इस बात मुत्तफिक हैं कि दीन साबित होगा मुसलमान से। जी जी सर, ये बात आप अब मैं इस पे आ रहा हूँ, रोज़े काफी, रोज़े काफी में जो हमने अभी प्रिंट मौजूद है, इसमें सफ़ा नंबर है 36, उसमें ये है कि सैयदना अली फरमा रहे हैं, अपने दौर की बात कर रहे हैं, जी फरमा रहे हैं कि अगर मैं लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज करने को कहूँ तो वो सारे लोग मुझसे भाग जाएंगे, लतफर्रकनी जुंदी, सारा उसके भाग जाएगा, सिर्फ मैं एक बचूंगा या मेरे खास 3-4 शिया बचेंगे। तो सवाल ये है कि बगौल शिया मज़हब के जो नाफिज खुलफा का दीन चल रहा था वो दीन इस्लाम नहीं था, ठीक है, जो दीन इस्लाम है वो सैयदना अली के मुताबिक वो नबी पाक दीन का दीन था जो खुलफा के दौर में नहीं था। अब अगर मैं उसको अपने दौर पर नाफिज कर रहा हूँ, सारे भाग रहे हैं मुझसे, यानी आपने जो बताया इमाम का मकसद कि इजराए दीन और नफाज दीन, ये तो यहाँ तो पूरा नहीं हो रहा, सैयदना अली लोगों के भागने के खौफ से दीन नाफिज नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये जैसे रवायत आपने पढ़ी और इस नौ के और जो दीगर रिवायत, पहले ये समझे कि उस ज़माने में जिस वक्त हज़रत अली ये कह रहे हैं उस वक्त मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात क्या हैं, उन इख्तलाफात की नौइयत क्या है। क्या इख्तलाफ इस बात पर हो रहा है कि अल्लाह एक नहीं, क्या ये झगड़ा है, एक कोई फरीक मुसलमानों का कह रहा हो कि एक अल्लाह नहीं, दीन तो नहीं, देखें आप जिन लोगों से मुमकिन है पहले बात की हो उनका एक मनहज हो, वो एक बातें करते हैं, हम मिल भी बात करेंगे यहाँ पे। मैंने जैसे शुरू में कहा था अननेसेसरी सेक्टेरियन पर्सपेक्टिव को हम डिफेंड करने नहीं है, हक और दीन का दिफा करने हैं। यानी मुसलमानों के दरमियान उस वक्त जो निज़ा था तो इस बात पर था ही नहीं कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है या नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या नहीं, नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। खुद हज़रत अबू बकर के दौर में इख्तलाफात हुए, मिसाल के तौर पे नबूवत के हवाले से कुछ लोग मुद्दई नबूवत बने, दावा नबूवत किया, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हज़रत अली ये बात कर रहे हैं अपने दौर में उस वक्त ये इख्तलाफात, उस वक्त क्या इख्तलाफ है मुसलमानों के दरमियान? सबसे बड़ा मसला जो इनहराफ का शिकार हुआ है, जिसे निज़ाम कहते हैं और जिस दीन की बात करते हैं, यही पॉलिटिकल अथॉरिटी का तसव्वुर है। यानी ये कि इस्लाम में सेकुलरिज्म नहीं। जब हम ये कहते हैं कि इख्तिदार आला खुदा के पास है, मैं वज़ाहत कर दूं सर, जी हाँ, हज़रत अली जो बात कह रहे हैं जिसका सवाल किया गया, जब हम ये कहते हैं कि इख्तिदार आला या सॉवरेंटी वो खुदा के पास है तो हम क्या कह रहे होते हैं? हम ये कह रहे होते हैं कि किसी शख्स को हुकूमत का हक नहीं है सिवाय खुदा के, और हम ये कह रहे होते हैं कि किसी को कानून साजी का हक नहीं है सिवाय खुदा के। इख्तिदार आला किसके पास है? अल्लाह के पास, जिसका हम हज में इकरार करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क। ये मुल्क क्या है? यानी अथॉरिटी सॉवरेंटी सिर्फ खुदा की। जो इनहराफ आया है और जिसको माशरा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है वो ये है कि सॉवरेंटी का ये कॉन्सेप्ट ये डेंट हो गया। यानी अब लोग ये समझने लग गए हैं कि हाकिम का तकर्रुर उनका हक है और वो इन्वॉल्व होंगे। और जैसे आज हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पे कि हमारा मुल्क आइन कहता है इख्तिदार आला खुदा के पास है, लेकिन पार्लियामेंट कहती है कानून साजिश का हक है। ठीक, तो आइडियोलॉजी में अगर उससे पूछा जाए उस दौर के मुसलमान से कि इख्तिदार आला किसके पास है, कहेगा अल्लाह के पास है। आज जरदारी और नवाज शरीफ से पूछेंगे तो क्या कहेगा? बोलेगा ना अल्लाह के पास है। लेकिन इनहराफ क्या है? यानी कॉन्सेप्ट जबान से कहते हैं कि अल्लाह के पास है, लेकिन अमलन
خود اقتدار کلیم کرتے ہیں، عوام کو یہ حق دیتے ہیں، عوام کو قانون سازی کا حق دیتے ہیں۔ حضرت علی جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، یعنی یہ کانسیپٹ اگر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ وقت گزر چکا ہے، لوگوں نے حضرت ابو بکر کو نومینیٹ کیا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، ٹھیک ہے، خود حضرت علی کو خلیفہ چنا انہوں نے، لوگوں نے اقتدار لوگوں نے دیا نا، اللہ نہیں دیتا ہے، اللہ دیتا ہے میرے بھائی۔ ابھی یہ بات پیچھے ہو گئی، پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں، یعنی لوگوں نے ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے، قانون سازی جو ہے میں آ رہا ہوں۔ تو اب یہ جو انحراف پیدا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ راسخ ہو گیا ہے، آج بھی، آج تک ایسا ہی ہے۔ لوگ اپنا وزیر اعظم نہیں منتخب کر رہے آپ کے ملک میں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اپنا حکمران منتخب کر رہے ہیں، کرتے ہیں بالکل۔ یہ اختیار ان کو کس نے دیا حکمران منتخب کریں اپنا؟ تو قانون سازی خدا سے لے کر آئے ہیں، اللہ کا خدا سے لے کر آئے ہیں نہیں۔ تو ہوا کیا ہے، وہ جو حضرت علی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دین بمعنی نظام، یعنی اس کا ایک کمپوننٹ کا انکار نہیں کر رہے۔ بہت سارے حج بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ نہیں، بٹ لیکن اسی وقت آپ دیکھیں معاشرے میں بغاوت ہوئی ہے نہیں بغاوت ہوئی ہے؟ تو یہ لوگوں کے ذہن میں کیسے آ گیا کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے آیا دماغ میں؟ چھوڑیں حضرت علی کو، اس سے پہلے آپ حضرت عثمان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، حضرت عثمان کے خلاف آئے، باہر نہیں آئے لوگ۔ یہ لوگوں کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ چاہے آپ کا خلافت کا کانسیپٹ صحیح ہو یا میرا کانسیپٹ صحیح ہو، ابھی یہ بحث نہیں ہے، میں کہتا ہوں لوگوں کے ذہن میں یہ کوسچن کیسے کریٹ ہوا کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف باہر نکل سکتے ہیں، اسے قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ڈیویشن کا شکار ہوا ہے پیچھے، انفارچونیٹلی۔ شروع میں سر اگر کسی کی سلائی ادھڑتی ہے، قمیض کی، شلوار کی، شروع میں 1 یا 2 ٹاکے ادھڑتے ہیں، اسٹچنگ ٹائم سیوز 9، کہتے ہیں اگر وقت پہ 1 ٹاکا لگا لیا جائے تو بعد میں زیادہ وہ کھل جاتی ہے، وہ آسان ہوتا ہے، پہلے آپ اس پہ اسٹچ کر لیں۔ تو یہی ہوتا ہے، شروع میں انحراف چھوٹا سا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ صحیح، ہمارے جو سوالات ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ اپنی برقرار ہیں۔ سر میں آپ کے سر ہم یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے، ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے جوابات نہ ملیں، آپ کو یہ لگے، ہو سکتا ہے جب آپ جوابات دے رہے ہو تو مجھے لگے کہ مجھے آپ، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ کیا لوگ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا وہ روزے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کی یہ تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیویشن ہے وہ نظام ولایت میں ہے، نظام خلافت میں ہے، نظام امامت میں ہے، نہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی نے لوگوں کے ڈر سے دین اسلام کی دعوت نہیں دی، یعنی جو ان کا، تو ہمیں سمجھ یہ ہے نا کہ لوگ قبول نہیں کر رہے، قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، قبول نہیں کریں لوگوں کے سامنے بات واضح ہے۔ انہوں نے آپ عبارت پڑھیں گے نا، اس میں غزال سے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اگر لوگوں کو اس پہ کرنا چاہوں تو وہ کریں گے نہیں، یہ پوری بات سنیں تو سارا لڑکے مجھے بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی سیدنا علی نے کوشش ہی نہیں کی کرنے کی، اگر میں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، انہوں نے کوشش کی ہی نہیں۔ پوری بات سنو، ایک منٹ، پوری بات سنو، یہ آپ نے آرگومنٹ آپ کا یا ان کا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کی، اب ان کو ایکسپلین کرنے دیں، وہ پھر آپ کریں گے، آپ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، اچھا ٹائم نہیں دے رہے، جی ہاں، نہیں ٹائم دے رہے آپ بولیں، دل میں سے کوئی ذہن میں رکھ لے کہ شاید یہ اہل بیت کے مخالف ہیں، اس وجہ سے زور دیا تھوڑا سا۔ بھائی میں آپ کو اہل بیت کا مخالف نہیں، کوئی بھی سمجھے گا، یقین نہیں رکھتا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک شریف النفس آدمی سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہی مقصد سوال میرا کرنے کا جو تھا، آپ نے بھی سمجھ لیا تھا کہ سوال میرا کیا ہے، اور آپ نے بھی یہی بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں، دعوت نہیں دی، میں نہیں یہ کہہ رہا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو حضرت علی کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر یہ نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، وہ کیا تھا؟ یہی ہے نا، یعنی سیدنا علی کا جو منصب تھا دین نافذ کرنا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کوشش کی تو میں اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا ہمیں کیا کہ سیدنا علی نے
जो दीन बिगड़ चुका था बकौल शिया मज़हब किस के, किस्म की आपको यानी चाहिए? बिदात आम हो गई थी, तरावी आम हो गया था, मुता जैसी इबादत जो है वो हराम हो गई थी, ये सारी बिदात जो है नबी का दीन बिगड़ गया था। ठीक है, मैंने भी आपसे मेरे पास में दोस्त आपसे रिक्वेस्ट सर पूरी बात सुनना मेरी। जी सर। तो ये जो सारी जो बिदात आम हो गई थी, ठीक है, ये सारा गलत काम जो है वो गैर शरई काम नाफिज हो गए थे, असला खैर नौ भी आ गए थे, ये सारे गलत काम नाजायज़ काम आ गए थे। उसके बावजूद भी सैयदना अली जो खिलाफत मिली उन्होंने इन बिदात को ख़त्म ना किया। ठीक है, यानी जो दीन था अल्लाह का वो ये नहीं था। अब सैयदना अली का जो दीन है वो है कि मुद्दा हलाल हो, तरावी ना हो, असला के सारे बंद हो, ये था दीन हक। पूरा सुनिएगा, असल सवाल ये था दीन हक। सैयदना अली अपनी 5 साल ज़िंदगी में, 4 साल ज़िंदगी में, 4.5 साल में ये ख़त्म ना कर सके। तो इमाम का मसला है या खत्म करने की कोशिश नहीं की, वजाहत कर कोशिश ही आप साबित करने की कोशिश की होगी। हमने कहीं की हो, आपने तरावी के हवाले से रिवायत नहीं पढ़ी हमारी किताब में तो ये है कि सैयदना अली ने अभी एक सेकंड आप मेरी किताब की भी बात करें। हां, आपने नहीं पढ़ी कि हज़रत अली ने इस हवाले से कोशिश की? इस किताब में उसका हवाला से नहीं, आप एक सवाल कर रहा हूँ ना, ये मुमकिन नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी हो सर, कि हज़रत अली ने उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की। आपने नहीं पढ़ा? प्रूफ पेश करना, हम देखेंगे कि कहाँ है ये। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं देखें आप ये फिर मेरे में नहीं है, नहीं होता तो मैं आपसे पूछता हूँ। तो बॉटम लाइन बताता हूँ सर कि हज़रत अली ने दीन, अब ये बहुत छोटी छोटी है, तरावी, मुता और ये दीन है ना, ये भी हाँ छोटे कंपोनेंट, उसका बड़ा कंपोनेंट है खुद हुकूमत। हज़रत अली ने बगावत को कुचलने की कोशिश नहीं। वो बगावत किसके खिलाफ थी? खलीफा राशिद के खिलाफ। सब एग्री करते हैं? खलीफा राशिद के खिलाफ थी बगावत। अभी ये बहस नहीं हो रही कि उस बगावत की कॉज क्या थी, उसके असबाब क्या थे, ये अभी बहस नहीं कर रहा। क्या आप घबराएंगे? नहीं, मैं कुछ और भी मान रहा हूँ, नहीं, लेकिन वो थे खलीफा राशिद। तो आपके नजदीक भी वो खलीफा बाहर निकालना जायज है आपके दीन में? अगर खलीफा की जो बात कर रहे हैं किसी भी वजह से जायज है, वही बता रहा हूँ कि अगर आप बता दें वही ठीक है। तो अगर आपने ये कहा कि खलीफा है कि हक के खिलाफ तलवार उठाना जायज है कि नहीं जायज, ठीक है, अगर वो खलीफा सही चल रहा है तो नहीं जायज नहीं है। पूरी बात सुनिएगा मेरी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने बात की बगावत की, क्या सुन लो पूरी बात। बगावत सिर्फ जमल और सिफीन में हुई या सिनामुर सिद्दीक के दौर में खलीफा में भी हुई? क्या ये बगावत नहीं थी? अल्लाह की मेरी बात का क्या जवाब दिया? मेरा सवाल क्या था, दोबारा दोहरा कि खलीफा राशिद, एक साथ में लाका लगा हुआ है इसका, राशिद का। राशिद का क्या मतलब होता है? हिदायत वाला ना। तो गलत होने का क्या मतलब है? क्या मतलब? शायद अगर गलत हो गया तो राशिद नहीं रहा। हाँ, सही है। अगर इनहराफ का शिकार हो गया तो राशिद का रहा। हजरत अली खलीफा राशिद है, यानी इसका मतलब है हिदायत पर है। बिल्कुल सही है। ठीक, अब दोबारा सवाल पूछता हूं। मैंने क्या कहा था? काश आप जवाब दें। असल मसला ये है कि आप पीछे कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है, वरना आप बताएं खलीफा राशिद मुतलकन पूछ रहा हूं सर, वो आएगी खलीफा राशिद के खिलाफ तलवार निकालना, उसके खिलाफ खुरूज करना जायज है ना जायज? खलीफा राशिद के खिलाफ, ठीक है, लेकिन खुरूज की सूरतें होगी ना। मैं पूछ रहा हूं, इसकी वजाहत होगी ना। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ सूरतों में जायज है? वजाहत होगी, मैं वजाहत कीजिएगा। क्या आप ये कहते हैं कुछ सूरतों में जायज है? हाँ ये नहीं बोले, कुछ सूरतों में जायज है, कुछ में नाजायज। उस खलीफा राशिद के जायज है ना जायज? खलीफा राशिद के खिलाफ, ठीक है, लेकिन खुरूज की सूरतें होगी ना। मैं पूछ रहा हूं, इसकी वजाहत होगी ना। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ सूरतों में जायज है? वजाहत होगी। मैं वजाहत कीजिएगा। क्या आप ये कहते हैं कुछ सूरतों में जायज है? हाँ ये नहीं बोले, कुछ सूरतों में जायज है, कुछ में नाजायज। खलीफा राशिद सही, यानी आप ये कह रहे हैं, हाँ ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आप कह रहे हैं खलीफा राशिद के खिलाफ कुछ सूरतों में खुरूज जायज है, हाँ यही कह रहे हैं आप? हाँ, दिखाएं अपनी किसी के साथ। देखें, ये है मेरे हाथ में नाजुल बलागा। अरे नाजुल बलागा नहीं, आपको आपने आपके उसूल पूछे हैं, आपके मनाना हमारे मनाबे में खलीफा राशिद अभी आपकी बात चल रही है। अरे सर आपको पर, लेकिन आपने अपना अकीदा बयान किया है। प्लीज प्लीज, अभी आपकी बात चल रही है। अरे सर मैं पूरी बात सुन लें ना। अभी आपकी बात चल रही है, अभी मैं सिर्फ साहिल हूँ। नहीं, मैं आपने दावा किया सर, आप वो तो सुन लें। सही ना आ रही, सुने बात पूरी। मैं आपकी हर बात सुनूंगा सर। सुन तो रहना भाई, वही तो मेरे भी छोटे छोटे सवाल का बीच में इस्लाम में किसास का क्या कांसेप्ट है?
क्या कॉन्सेप्ट बताएं मुझे। आप बता दें, मैं आपका कॉन्सेप्ट कबूल करूंगा भाई। आप मेरा आपके दरमियान किसास के मसले झगड़ा नहीं है। हाँ, झगड़ा नहीं नहीं है, है। किसास लेना फर्ज है, कुरान फरमा रहा है ना। सैयदना अली खुद फरमाया नजर बलागा में कि अल किसास उन्होंने दमा किसास खून रोकने के लिए। अरे कुरान कहता है किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है बस। जी। तो जो जिंदगी का मुतालबा कर रहा है वो गलत कर रहा है, और जो नहीं दे रहा वो गलत कर रहा है। क्यों? जो नहीं जो दे नहीं रहा दे वो रहा गलत कर वो रहा क्यों है। कर रहा है? वो आपका किधर ना पता अरे है। मेरा हज़रत अली मेरे नजदीक खलीफा राशिद है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसास का मुतालबा आपके नजदीक नहीं है। अभी इसकी बात नहीं हो रही, अभी यही बात हो रही है। मैं जो पॉइंट टॉपिक मैं पॉइंट के ऊपर रह रहा हूँ। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपने मुझसे पूछा किसास किसास का मुतालबा हक हक है है। नहीं, मैंने कहा हक है। बस। मैं कहता हूँ जो किसास हक मांग रहा है वो गलत कैसे हुआ? हाँ, किसास लेना किसका हक है? किसास का जो रिश्तेदार है उसका हक है, जो रिश्तेदार हैं उनका हक है, खलीफे का भी हक है, दोनों का हक है। किसका हक है? इसीलिए अभी खलीफा के अलावा बात कर रहे रिश्तेदार हैं। हो, खलीफा हो, उन सबका हक है। और रिश्तेदार कौन सा रिश्तेदार का? जो करीब रिश्तेदार हो, करीबी रिश्तेदार माँ, का, बेटा हो, भाई हो, कजन हो, करीब रिश्तेदार है। बेटे बेटा। बीवी की मौजूदगी में किसी और का हक है? नहीं, उनका भी हक है। ओ, किसी और का भी हक बोले, है? हाँ बोले, आप क्या कहते हैं कि सलमान के साथ वो नहीं थे? अरे यार मैं देखें प्लीज, नायला के साथ उसूली बात सैयदना उस्मान के बेटे के साथ थे उसूली उनके। बात करें सर, उसूली बात करें, हाँ। मैं आपसे अभी किसी के नाम लेकर नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा उसूली सवाल है। चलो ठीक, खलीफे का हक है, नहीं, ठीक है। और अब रिश्तेदारों का? हाँ, उनका भी हक है। कौन से रिश्तेदार का? सब भाई, बेटा, जो करीब रिश्तेदार है सबका हक है। फिर कभी बेटे के होते हुए किसी और का? हाँ, बेटे के होते हुए किसी बेटे। और का? खलीफा है ना, मैं तो खलीफा है ना। अरे खलीफा को भी हटा दें। पूरी बात क्यों हटा दें? दोनों को शामिल करेंगे। दोनों है ना। खलीफा के अलावा पूछ रहा हूँ, इख्तियार खलीफा का हक है। इख्तियार खलीफा को है। अच्छा, कोई तलवार उठा के उसको मारेगा। आप देखें आप ये क्या हक ले रहा है। अली भाई, आप पता है क्या कर रहे हैं? मेरी मैं छोटी सी वो- अर्ज मैं- कर रहा मैं ये हूँ। कर मेरा रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि खलीफा का हक है या नहीं है, मैं चैलेंज किया आपकी इस बात को। आप सही मान रहे हैं ना? हाँ, तो आगे चलें ना। मैं पूछ रहा हूँ खलीफा के अलावा और किसका हक है? खलीफा देखें, वो जो भाई हैं, बाप हैं, खलीफा का रिश्तेदार हक है। हैं, सुन तो लो पूरी बात। खलीफा वो का- खलीफा से मुतालबा करेंगे। अरे मैं कि पूछ भाई रहा हूँ किसास को- कौन करेगा मुतालबा? बाप करेगा, किसास का मुतालबा कजन करेगा। कजन करेगा? क्यों नहीं बाप करेगा? होते हुए बाप का है। हाँ, चले आप बोले। आप आप क्या चाह रहे मुझे हैं? बताएं, आप अपना हवाला दें कि किसास। अभी हम आपकी बात कर रहे हैं। अरे यार मेरी हमारी- बात देखें, मैंने कहा हमारी मेरा बात होगी। किसास आपसे जुदा नहीं है भाई, खुलफा इतनी एक बड़ी ही बात कर रहा हूँ यार। एक ही है ना। एक है किसास में मेरा और आपके दरमियान इख्तिलाफ थोड़ी इख्तिलाफ जो नहीं है। बहस भरा बहस हो रही तो है कि मेरा क्या जो किसास आप मांग मेरा रहा है, वो कहाँ कैसे हुआ? सर नेक्स्ट ऑफ किन का हक है हाँ, किसास। ठीक है। मेरे किसास का मुतालबा मेरा कजन नहीं करेगा, मेरा बेटा करेगा। वो तलवार लेके उनको मारे। ओ भाई, मेरे दोस्त वो जो कह रहा हूँ। कितनी बड़ी आप बात कर रहे हैं। जिसका हक है उसको माफ करने का भी हक है हुजूर इस दुनिया में। आप ठीक है, ठीक है, कजन माफ कर सकता है? मेरा कत्ल कोई करते मेरा कजन माफ कर सकता है? तो किन ने क्या किया उस वक्त? कर सकता है या नहीं? उस वक्त नेक्स्ट किन ने क्या सर किया? मेरा आपसे सवाल है, कर सकता है या नहीं? आपका सवाल कजन है। कर सकता आपका है? सवाल बेटे है। की मौजूदगी में? आपका सवाल फर्जी सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ कजन कर सकता है? नहीं, ये देखें मना नहीं कर रहे फर्जी सवाल है। हैं, मना नहीं कर आपका रहे सवाल हैं। फर्जी है। मैं मना नहीं कर फर्जी रहा नहीं, हूं। जो फर्जी नहीं है, उसूली है। उसूली। मैं आपसे उसूल पूछ रहा हूँ कि अप्लाई हुआ था, उसूल नहीं हुआ पर था? वजाहत करें अपने। वो अप्लाई हुआ था, नहीं हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसूल की वजाहत करें। वो अप्लाई हुआ देखा, नहीं। ये मुनाजरा होता है। मेरा सवाल है, मेरा सवाल था कि उसूल क्या है? उसूल की वजाहत करें हुजूर। उसूल ये है कि बेटे में होते हुए जो करीबी वर्सा है पहले उनका हक है, ठीक है, और माफ करने का भी हक है उनको। जी जी हाँ, दोनों हक है उनको। जी जी ठीक है सर। जी किसने किया नेक्स्ट ऑफ किन में? हजरत उस्मान की बात कर रहे हैं ना आप। अभी तो हम बाद में आएंगे, खिलाफत राशिदा थी वो, लेकिन छोड़ दें। आपने कहा कि खुरूज का हक है, बहुत बड़ी बात की, आज तक किसी ने नहीं की आपके, लेकिन आप कहते हैं खुरूज का हक है बात सूरतों में। तो किसने किया? एक सेकंड, मेरे सवाल का भी तो जवाब देना। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं अभी तक। आपके सवाल अभी मेरा सवाल ये है कि नेक्स्ट ऑफ किन में किसने मुतालबा किया? नेक्स्ट ऑफ किन का कौन था उनका? उनकी ज़ौजा? बेटा कौन था उनका? अबान, हजरत अबान। कहाँ थे? कहाँ है वो हजरत अली के पास? हजरत अबान ने मुतालबा किया था। अरे कहाँ है वो अमीर हजरत अली के पास? माविया से मिलकर किताब का नाम। अमीर माविया से क्यों मिले वो? यानी शुरू से बगावत कर रहा था? नहीं सही तो है। अथॉरिटी खलीफा राशिद के पास है? अदालत में कोई खलीफा राशिद के पास है सर। अदालत में मदीने में खिलाफत, आप जा रहे हैं शाम, अदालत में कोई कत्ल कहाँ हुआ है? मदीने में। रिश्तेदार को लेकर सर आप कह रहे हैं कि वो अमीर माविया के पास है। देखें, एक चीज होती है अदालत में
जब कोई आप केस लेके जाते हैं जी हाँ, तो एक होता है बोनाफिडे, एक होता है मेलाफिडे। बोनाफिडे मेलाफिडे क्या होता है कि आपकी नीयत क्या है, आप, हाँ बोनाफिडे, आप जब अदालत में केस लेकर जाते हैं तो आप बोनाफिडे है यानी आप नेक नियति से आ रहे हैं या कोई शरारत करने आ रहे हैं, वो हजरत अली यानी साहब- आप मुतासरा फरीक हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आप मुतासरा फरीक हैं और आपका केस नेक नियत पर मबनी है तो आप आए। तो है, अच्छा, इसी तरह बहुत अच्छी बात है, इसी तरह तो आप हजरत अली के पास आए होंगे, है, इसी तरह बहुत अच्छी बात है, सही हाँ, फरमाया मैं तो आपने। इसकी गवाह। उनके आप कह रहे हैं कि बेटे आए हजरत अली के पास। नहीं देखो ना हम, अरे मेरे, अब देखें जी, जी, आपका हाँ। सवाल है, मेरा असल में जवाब हाँ, मैं जी, दे रहा हूँ। जवाब दीजिए दीजिए। आप आए, आप कह रहे हैं कि नहीं उनके बेटे आए। जी, जी। अभी मैं आपसे मुतालबा नहीं कर रहा आपकी तरह कि वो दिखाएं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हजरत हमने अली के ये पास कहा, आए, उसके पास उसके बेटे- हाँ, सही है, होगी हाँ, दलील। हमने वो दावा नहीं आप- किया। नहीं आपने कहा नहीं, हजरत अली पर नहीं आए। मैंने ये कहा कि हजरत अमीर माविया के साथ मिलकर तो मुकाबला किया आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि कत्ल हुआ किसी का और बेटा जो है हाकिम शरा के बजाय किसी और के पास नहीं, चला गया इस कि तरह मुझे नहीं, इंसान दिलाओ। इस तरह नहीं। नहीं है नहीं, सर, नहीं, आंखों इस पर तरह नहीं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं किया होगा। वो आएंगे खलीफा राशिद के जी, पास। हाँ, ये। बिल्कुल, हाँ। तो खलीफा राशिद के पास जब आएंगे तो अब है वो मुद्दई, और क्या कराएंगे ये? हाँ, दावा करेंगे। हाँ, सही है। बताओ है किसने कत्ल किया था? जी हाँ, क्या नाम लिए थे उन्होंने? किन्होंने? वो जो बेटे आए होंगे हाँ। उन्होंने अक्यूज किया होगा ना कि ये कातिल है, ये कातिल है, ये कातिल है। XYZ कोई भी हो, उन्होंने मुतालबा किया तो हजरत अली ने उनको जवाब दे भी दिया। एक सेकंड सर, अब हम उस तरह सर जाएंगे सर सर नहीं, आप मेरे सवाल का, यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। देंगे, लेकिन तो जब हमारी बारी आएगी मुद्दई ना, का आप अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे ना। जी हाँ, करेंगे बिल्कुल। मुद्दई का दावा किसी के खिलाफ होता है, आपको किसास चाहिए ना, जी। तो किससे चाहिए किसास? कातिल से। कौन है कातिल? नाम बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ, नहीं वो तो वो हाँ? नाम जब उन्होंने उनको बता दिया बता दिया तो उनकी बताएं किसके नाम शरारत बताएं नहीं सर? है। सर नाम बताएं, मैं किताब नहीं पूछता आपसे, नाम उनके सीधे रिकॉर्ड हो रही है, मेरा पूरा देखेंगे। जवाब सुने। सर नाम उन्होंने किसके बताएं? कसास का मुतालबा किया तो नामों की सराहत नहीं है। नहीं है, लेकिन- तो किससे लिया गया किसास? लेकिन हवा में? हाँ, तो हजरत अली खुद फरमा रहे हैं हवा में लिया गया किसास? सही नहीं, ये हजरत अली से पूछें। अरे यार फॉर गॉड से यार एफआईआर करती क्या है। फरमा रहे हैं? हमारे मुल्क में तो शरई सिस्टम नहीं है। एफआईआर में अगर आप नामालूम अफराद लिख दें, ये एतराज हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। आपके ऊपर ये भी हजरत आपका अली करमुल्लाह अरे वजह आप आ रहा उनको, है। आप उनके बेटे के एक्शन को ऑन नहीं करते? बिल्कुल, लेकिन ऑन करते हैं ना, तो आप परेशान है। जिस तरह आपने उठाया इस तरह नहीं। आप अपनी मर्जी से करेंगे क्या? उनके बेटे ने कोई काम शरई नहीं करा। तरीका, एक सेकंड, शरई तरीक़ेकार ये है हाँ। सर कि मुद्दई बिल्कुल उसे हक है क़िसास का। वो जो इनकी भाई की फंडामेंटल बात थी, सही है। हमने उस पर एक सेकंड भी बहस नहीं की। ठीक है, सही है। कि वो कुरान की आयत है, लेकिन क़िसास पहली बात वो रसा का हक है, ठीक, बिल्कुल और गुस्सा को माफ करने का भी हक है। बिल्कुल सही है। और अभी मैं भाई का एक क्वेश्चन अभी बाकी है खलीफा वाला, उसकी तरफ आऊंगा। ये नहीं समझना कि उस बात को हम कहीं घुमा देंगे, नहीं, लेकिन पहले वर्षा वाली बात करें। वर्षा का हक है, वर्षा बताएंगे कि किससे क़िसास लेना है, कौन है। अच्छा फर्ज करें आप कह रहे हैं नाम की सराहती नहीं है तो केस ही खत्म हो गया, लेकिन बिलफर्ज आप जनाब, जैसे आप इतने सारे जवाब दे रहे थे कि बेटा आया हजरत अली के पास आया, आपने दावा किया एक सेकंड रुक जाए सर, इंटर नहीं मेरी बारी आ गई। हाँ। थोड़ा बस। अरे भाई आप ही की बारी है, ऐसे ना लाए अपनी बारी सर, आप ही की बारी है। जब से देखना स्टार्ट की आ रही है आप ही की बारी है सर। मैं ये अर्ज करता हूँ क्योंकि कि आपने बात दूसरा सवाल जो है हाँ। उससे इम्पोर्टेंट, देखें बायस नहीं हो प्लीज, तासुब का शिकार नहीं। मुद्दई सिर्फ किसी के खिलाफ दावा नहीं करेगा, एक और काम करेगा, शहादत पेश करेगा उसके ऊपर, इसे हम कहते हैं बय्यना। ठीक है सर, शहादत, ऐनी शहादत थी उस वाक़े की, हाँ या नहीं? क्या हंस क्या रहे? मैं समझ गया आपकी आप बात। केस लड़ रहे हैं, लेकिन- आप 1400 साल बाद केस लड़ रहे हैं, लेकिन- और जब मैंने पूछा कि शहादत थी आपके पास तो आप हंस दिए। मैं क्यों? इसलिए- रुक जाए सर, नहीं। प्लीज प्लीज मैंने सर, ये अर्ज किया था कि सर जब मैंने प्लीज होल्ड ऑन में सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, बात क्योंकि आप करते मैं हैं, जैसे भाई ने हमें मेरे बात- सवाल का जवाब बहस नहीं करना दिया, चाहिए।
जैसे भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अवॉइड कर दिया। आपने पूरी बात को घुमा के दूसरी जगह पे लेके गए हैं। मैं केस को डिस्कस कर रहा हूँ। आपने कहा कि खलीफा राशिद इमाम ने कर दिया है तो हमें हक नहीं है। जब इमाम ने कर दिया है तो हमें हक नहीं। फिर हम वापस जाएंगे, हम दोबारा जाएंगे, लेकिन पहले ये केस वाली बात खत्म करें। मेरे भाई आप जब दावा करते हैं तो आपको उसके ऊपर शहादत देनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वाकई का विटनेस कौन था? मैंने अजी ये क्या इमाम ने कर दिया है तो मुझे मैं बताता हूं मैं मुनाजरा नहीं कर रहा और मुझे ये डर नहीं है कि मैं हार ना जाऊं। बहस क्यों हो जा रही है? हां तो जो है ना नहीं है, आपने छेड़ा है सर। खत्म कर। नहीं क्यों खत्म करें? नहीं मैं कंट्रोल करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं छेड़ रहे और आप बोले मिड जब आधी फील्ड में पहुंच गए। एक सेकंड, आज 14 साल के बाद असल कातिल सही है। अरे मेरे भाई जो है ना मेरे भाई आपने उठाइए ना हमारे सर आंखों पर जिसका वो खुतबा जिसका आप हवाला देना चाह रहे हैं। जी हाँ, अभी मेरी बात मुकम्मल होगी पढ़ूंगा। अगर मेरी बात गलत होगी ना मेरे भाई तो अभी मेरी सुन रहे हैं, मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। हम जजमेंट नहीं करेंगे। नहीं जजमेंट क्यों नहीं करें? जजमेंट करने को बैठे हैं, किया हुआ है वो हमारे उसकी तरफ के वो क्या हुआ है? इसलिए बैठे हैं आप इसलिए पेश कर दीजिएगा। आप इसलिए बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि अली हक थे या ना हक थे। अरे पहले आपने कहा कि उनके खिलाफ खुरूज जायज है। आपने कहा खुरूज जायज है उनके खिलाफ, क्यों? तो आप जो उनके खिलाफ खुरूज जायज कर रहे हो तो आप यही कह रहे हैं ना उन्होंने ना हक किया। क्या ना किया मैंने? तो हक किया सैयदना अली बिल्कुल हक हैं। हक है, खुरूज भी जायज है, खुरूज भी जायज है। यानी हक के खिलाफ जंग लड़ना जायज है, हक के खिलाफ जंग लड़ना जायज है। अगर हक के खिलाफ जंग लड़ना जायज है और ये आपका मौक़िफ़ है तो हम दोनों हक पर हैं। इस तरह नहीं, बाकी मतलब आप भी हक पर हैं, मैं भी हक पर हूं। आप सब तारीफ कर रहे हैं, खुद ही फैसला दे रहे हैं। अरे माहौल बिल्कुल ठंडा करे भाई, फॉर गॉड सेक माहौल बिल्कुल ठंडा है। गुजारिश है हमारी है कि आप बात पेश कर रहे हैं, सामने खुली दे रहे हैं, मैं आपको नाराज न होना। आपने जो है ना बड़ा भाई के एक ऐसे दोनों दूर में एक से मेरे हमारे असल जो हमारा मौजू था ना वो था खिलाफत और खिलाफत बिला फसल, वो हम छोड़ चुके हैं। इसलिए मैं आपने मौजू पेश किया था, ये आपने ऐसा नुक्ता उठाया कि वो बात उसी में आपने उठाया। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है जो असली मौजू है उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात का मुकम्मल जवाब दूंगा पहले, क्योंकि आपने एक इतराज उठाया और आपने कहा है इस वजह से खलीफा राशिद के खिलाफ खुरूज जायज है। वो उसका हमने जवाब दिया, आप जवाब देने सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी तरफ से सवाल बना रहे हैं, अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल इन्होंने ये किया जिस तरह साइन अर्ज किया था, ये आप मुझे बोलने नहीं देंगे? मैं एक बात कर लूं? नहीं, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। साइन ने ये कहा था कि उन्होंने खुरूज किया था, तो आपने ये फरमाया कि जो इमाम हक है उसके खिलाफ खुरूज जायज है। तो इन्होंने ये फरमाया कि वक्त की नोयत के हिसाब से, लेकिन हजरत अली का जायज है वक्त नोयत के आप मेरा जवाब सुने, पूरी बात करें, पूरी बात सुने, वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, पूरी बात सुने तो सही, मुकम्मल करें ना। अब मेरा पूरा जवाब सुने सही, आप मेरा पूरा जवाब सुने। आप तो गुजारिश है कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ हजरत अली करमुल्लाह जो हक पे थे, ये हमारा ईमान और अकीदा है अहले सुन्नत का, ठीक है सही। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो खुरूज किया वो इज्तिहादी उनसे गलती है, ये हमारा अकीदा। लेकिन सही सुनने पूरा से हमारी पूरी बात जो है पसंद नहीं है, आप जवाब सुनना नहीं चाहते, बात है सीधी, इसलिए आप जो है बार बार उसको घुमाते हैं। लेकिन हम समझ गए हैं, क्योंकि आपने पहले जो जवाब दिए है ना वो सबूत के साथ नहीं है, वो दोबारा हम उनको रिपीट करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि इसको थोड़ा सा सुन लें लीजिए, आप हमारी गुजारिश को जो है बयान करें, मेहरबानी करें। हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हमारा ईमान और अकीदा है, अकबर थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज्तिहादी हिसाब से वो खता पर थे, किस चीज में? खुरूज करने पर
अभी कह रहे थे हफ्ते अभी कह रहे थे तो हमारा ये अकीदा है भाई, ये दोनों बातें आपकी रिकॉर्ड पर तो हमारी जो है पूरी बात सुनोगे तभी समझ में आएगा। अगर बाद में बार बार आप इसको काटते रहोगे इसका मतलब ये है कि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। इसलिए हम इसको अभी से खत्म कर देते हैं। हमारा सवाल जो है ना पहले जो रहेगा हम उधर से शुरू करेंगे। हो गई बात हाँ, इसलिए मैं नहीं करूँगा। सही बात जी हाँ, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं, हम आप उस किताबों की बात आप नहीं कर रहे, मैं करूंगा। नहीं, हमारा सवाल मैं इस बात को कंक्लूड करूंगा, फिर आपकी बात पर आऊंगा और आज जिस खुतबे का हवाला दे रहे थे वो भी पढ़ूंगा। वैसे